हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो पिछले वीडियो की कंटिन्यूशन में है। हम देख रहे हैं कि अगर हमें कोई वेवफॉर्म दिया जाता है तो उसका आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करना है। आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये 4 स्टेप्स एग्जीक्यूट करने होते हैं। जैसे कि पहले स्टेप में हमें फाइंड करना होता है कि ये जो दिया गया वेवफॉर्म है वो सिमेट्री है या नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें फाइंड करना होता है कि ये जो वेवफॉर्म दिया है उसका एक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है। थर्ड स्टेप में हमें फाइंड करना होता है कि ये जो वेवफॉर्म है उसमें जो एक साइकिल है वो पूरा एक साइकिल कंटिन्यूस है कि नहीं है। अगर वो पूरा साइकिल कंटिन्यूस नहीं है तो उस हमें डिवाइड करना होता है और हर एक इंटरवल के लिए क्या इक्वेशन है वो हमें ढूंढना होता है। एक्स एक्सिस डील्स विथ इंटरवल एंड वाई एक्सिस डील्स विथ इक्वेशन। चौथे स्टेप में हमें डिसाइड करना होता है ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर स्टेप 1 में हमारा जो वेवफॉर्म सिमेट्री आया है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। अगर स्टेप 2 में हमारा वेवफॉर्म है वो नॉन सिमेट्री है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। अभी हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। हमें एक वेवफॉर्म दिया है। इस वेवफॉर्म में 1 2 3 ऐसे अलग अलग ट्रायंगल्स है, वो कंटिन्यूस है एंड ऑन द वाई एक्सिस देर इज़ अ वोल्टेज एंड ऑन द एक्स एक्सिस देर इज़ अ टाइम। तो हमें उसका आरएमएस वैल्यू फाइंड करना होता है। तो हमें ये स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि पहले स्टेप में हमें चेक करना होता है कि वेवफॉर्म सिमेट्री है या नहीं सिमेट्री है। तो उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ता है पूरा एक साइकिल। ये अलग अलग ट्रायंगल्स है, उसका मतलब ये जो एक ट्रायंगल है उसका मतलब एक ड्यूरेशन है 0 to 2। इस 2 ड्यूरेशन के लिए जो साइकिल का पार्ट है वो अपर साइड है, उसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर पार्ट है, एक्स एक्सिस के नीचे कुछ पार्ट नहीं है। जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट, जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे रहता है उसको कहा जाता है नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट अगर एग्जैक्टली सेम है तो वेवफॉर्म सिमेट्री होता है। इधर ओनली पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कुछ है नहीं, उसका मतलब पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट सेम नहीं है। उसकी वजह से जो वेवफॉर्म है वो सिमेट्रिक वेवफॉर्म नहीं है। तो वो मुझे लिखना पड़ेगा स्टेप 1 के लिए। स्टेप 2 में मुझे आइडेंटिफाई करना होता है कि ड्यूरेशन ऑफ 1 साइकिल। हमारे केस में जो ड्यूरेशन है वो है 0 to 2, क्योंकि ये जो पार्ट है रिपीटेडली आने वाला है। तो एक साइकिल है 0 to 2। सो मैं लिखूंगा तीसरे स्टेप में हमें चेक करना होता है कि ये पूरा एक साइकिल के लिए जो वेवफॉर्म है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। 0 to 2 पीरियड के लिए जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, उसमें उधर कुछ कट भी नहीं है या इरेगुलर शेप नहीं है या कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे केस में 0 to 2 पीरियड के लिए वेवफॉर्म कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस अगर है तो उसका इक्वेशन क्या है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका मुझे इक्वेशन ढूंढना है। वो ढूंढने के लिए मुझे बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि ये मेरा एक पॉइंट है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये मेरा दूसरा पॉइंट है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। मुझे पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमारे केस में जो y है, y एक्सिस है वो है वोल्टेज, तो मैं इधर v लिखूँगा। और x एक्सिस है वो है टाइम, तो मैं लिखूँगा x की जगह t। इस c का वैल्यू हमें ढूंढना है। c का वैल्यू रहता है कि जो भी लाइन दिया है वो y एक्सिस पे किधर इंटरसेक्ट हो रही है। ये जो लाइन है y एक्सिस पे 0 को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका मतलब c का वैल्यू रहेगा 0। और ये जो m है वो है स्लोप ऑफ द लाइन। इस लाइन का स्लोप मुझे ढूंढना पड़ेगा। उस लाइन का स्लोप ढूंढने के लिए मुझे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमारे केस में y एक्सिस पे है वोल्टेज, तो मुझे लिखना पड़ेगा v2 माइनस v1। और हमारे केस में एक एक्सिस पे है टाइम, तो लिखना पड़ेगा t2 माइनस t1। ये जो 2 पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मैं लिख लूँगा। जैसे कि फॉर दिस पॉइंट x वैल्यू इज 2 एंड y वैल्यू इज 18, वेयर एज फॉर दिस x वैल्यू इज 0 एंड y वैल्यू इज also 0. So for these 2 points v2 value is 18 and v1 value is 0, whereas t2 value is 0
T2 value whereas T2 value is 2 and T1 value is 0. So 18 divided by 2 इसका आंसर है 9. तो उसका मतलब स्लोप ऑफ द लाइन m इज इक्वल टू 9. तो मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो है v इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई t. ये हुआ मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन. नाउ आई हैव टू एग्जीक्यूट फोर्थ नंबर स्टेप. जो वेवफॉर्म दिया है वो सिमेट्री नहीं है, उसका मतलब मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिसमें इक्वेशन ऑफ लाइन इज v इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई t. तो वो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. आई विल इरेज ऑल दिस थिंग्स. RMS वैल्यू इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में है बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल. हमारे लिए फुल साइकिल का लेंथ है 2 और न्यूमरेटर पार्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ फुल साइकिल, इक्वेशन ऑफ कर्व फॉर फुल साइकिल. सो हमारे केस में जो फुल साइकिल है वो है 0 से लेके 2 तक, जिसका इक्वेशन जस्ट हमने अभी ढूंढा था जो है 9 मल्टीप्लाई t ब्रैकेट स्क्वेयर. इधर स्क्वेयर है उसकी वजह से इधर स्क्वेयर लिखना पड़ेगा विथ रिस्पेक्टिव एक्स एक्सिस. हमारे केस में एक्स एक्सिस है टाइम. उसको हमें अभी एग्जीक्यूट करना है. वी हैव टू यूज़ कैलकुलेटर. लेकिन उससे पहले ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 मैं आउटसाइड लेने वाला हूँ. उसके बाद बाय यूजिंग कैलकुलेटर ये इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है वो मुझे ढूंढना है. आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर. तो उसका आंसर आ जाएगा 216. तो स्क्वायर रूट ऑफ 216 डिवाइड बाय 2, जिसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 104. स्क्वायर रूट ऑफ 10 इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 108 और स्क्वायर रूट ऑफ 108 का आंसर आ जाएगा 10.39. तो इस तरह हमने फाइंड किया है एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन वेवफॉर्म. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.